राजन दादा, नीतीश राणे का जो बयान आया है कि अगर महाराज जी को कुछ हुआ तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारा जाएगा। तो इसको लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उसको लेकर आपको क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। क्या है कि हर जो पार्टी है, हर पार्टी का जो एक नेता रहता है, वो कैसा है कि हमारे में क्या बोलते हैं, अपने पोली के ऊपर कैसा वो तुप लेने का। बोले तो अपना अगर सिक्का खोटा भी है तो उसको बाजार में कैसा चलाने का, वो सब काम अभी हर पार्टी की तरफ से हो रहा है। और वोट बटोरने के लिए मैं देखता हूँ कि ये जो राजनीति का स्तर है वो बहुत नीचे गिरता जा रहा है। तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि कोई भी अगर किसी भी धर्म के खिलाफ और कोई किसी जाति के खिलाफ या कोई किसी के धार्मिक आस्थाओं का अगर प्रश्न रहता है तो उनके खिलाफ अगर कोई भी बात करता है तो मैं उसके हमेशा विरोध में रहा हूँ। क्योंकि ये हमारा मुमरा जो है ना, एक अमन और शांति की जगह है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शांति भंग करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो स्थानिक जो है, हमारे सभी पुराने हैं या नए हैं, जो भी हमारे मुमरा वासी है, उन्होंने हर बार इस चीज को लौटाने का हमेशा काम किया और इसको मुमरा में कहीं घुसने को चांस नहीं दिया। तो ऐसे जो लोग रहते उनका मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। और ऐसा मेरा हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी के धर्म के बारे में, किसी की धार्मिक आस्थाओं के बारे में कोई न खेले। अपनी राजनीति करने की है, लोगों के प्रति अगर तुमको लोगों के वोट अगर तुमको बटोरने के है, लोगों के काम करो, लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो तकलीफ है वो दूर करने की कोशिश करो, ना कि बल्कि तुम धार्मिक चीज़ों को बाजार में फैला के, लोगों में फैला के, मीडिया पे के ऊपर फैला के उस चीज़ का कोई भांडवल करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या मालूम है क्या, तुमको अगर लोगों से अगर वोट लेने हैं तो तुम लोगों के काम करो, लोगों के सुख दुख में चले जाओ, लोगों की जो तकलीफ है वो तकलीफों में उनके साथ दो, तो लोग तुम्हारे साथ में जुड़ेंगे। अगर तुम ऐसा ये करेंगे तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी, ये मुमरा हमारा शांत है, इसको हमेशा शांत रहने दो। यहाँ पर कोई भी शांति भंग करने की कोशिश न करे और ना ही हमारे देश का माहौल कोई खराब करने की कोशिश करे। इस देश में लोग हमेशा शांति और अमन से रहे और हमेशा रहेंगे। और रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की, उसके बाद महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, वो जिस मंच पे रहते हैं वहीं पर उसी मंच पर जो है रामगिरी महाराज रहते हैं और इस तरह से जो है कहीं ना कहीं उनको संरक्षण देते हैं। जबकि सीएम को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि इस तरह की जो भाषा अब रामगिरी महाराज इस्तेमाल ना करें। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो रामगिरी महाराज है उन्होंने ऐसी बात कही थी, उनसे मैंने पहले यही कहा था कि मेरे स्टेटमेंट में मैंने यही कहा था कि आप इस चीज़ को, अगर आपको कोई ज्ञान हुआ है तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा पवित्र कुरान शरीफ है, उस कुरान शरीफ, जो ओरिजिनल कुरान शरीफ है, उस कुरान शरीफ को आप पढ़िए और उसमें जो लिखा है उसके बाबत में अगर आप लोगों को ज्ञान देने का काम करते, लोगों को एक अच्छा ये करने का काम करते, तो आपको लोग ऐसा संत मानते हैं। तो संत का काम रहता है कि लोगों में अच्छाई भर देने का काम आपके थ्रू होना चाहिए। अगर आप अच्छाई नहीं कर सकते तो अधूरे अज्ञान के बारे में, अगर अज्ञान से अगर आप बात करते हैं, अगर कोई चीज़ आपको मालूम नहीं, कोई बात अगर आपको मालूम नहीं, कोई पूरी बात अगर मालूम नहीं, तो उसके ऊपर बात करना जरूरी नहीं। और हमारे सीएम साहब से भी मैंने यही कहा था कि अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं समझता हूँ कि अगर वो सीएम है इस राज्य के, तो उनका एक जिम्मेदारी है कि कोई भी किसी को तकलीफ नहीं होना मांगता है, कोई एक छोटा भी आदमी है तो उसको तकलीफ नहीं होना मांगता है। और उनसे मैंने ये भी कहा था सीएम साहब से कि अगर कोई भी ऐसी जातिवाद की या धर्मवाद की बात आती है तो उसमें आप कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट मत रखिए और न कि आप किसी की धार्मिक भावना को दुखाने का काम करें। यही हमने उनसे रिक्वेस्ट करके कहा। अभी जो मामला सामने आया है, एक सैयद साहब जो बुजुर्ग है, 72 साल उम्र है, ट्रेन में जो घटना आई, उनके साथ मारपीट की गई है, उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? हालांकि एफआईआर दर्ज हुआ है, 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं और फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो है
प्रेशर की वजह से, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होती, कानून जो है उनको सज़ा बराबर नहीं दे पा रहा है। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह के होने की वजह से जो ट्रेन में घटना हुई जिससे बुजुर्ग को मारा गया, ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं? क्या मालूम है क्या, अभी मैंने एक अच्छे इंसान से बात किया था और पहले तो मैं उसके बारे में ये करता हूँ कि वहाँ पर जो ट्रेन में हादसा हुआ था, जो ट्रेन में वारदात हुई थी, उसका मैं तीव्र भाषा में विरोध करता हूँ कि ऐसा कोई भी धर्म में नहीं है कि कोई एक बुजुर्ग को तुम किसी को तकलीफ देके या किसी बुजुर्ग को मारहान करना वो गलत है। लेकिन मेरे को एक बाहर से एक ऐसा मालूम पड़ा है कि यहाँ पर मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, कि इंडिया अलायंस की तरफ से ऐसा चल रहा है कि ऐसे लोगों को पूरे देश भर में छोड़ा गया है और ये सब माहौल ख़राब करने का काम इंडिया अलायंस की तरफ से हो रहा है। तो ये मेरी बात का कहीं सही न हो जावे या गलत भी हो सकती है। तो इसके लिए मैं ये जो पुलिस प्रशासन ने इनको जो अरेस्ट किया है, इनको जो लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही, तो उनसे सख्त पूछताछ होनी चाहिए। उनके पूरे जो कनेक्शंस है, जो लड़के लोग ने मारा है उन चाचा को, तो उनके पूरा हिस्ट्री निकालना चाहिए कि ये किस लोगों से मिलते हैं, किस लोगों से जुलते हैं। तो ये सब चीज़ों को इनको बहुत ध्यान करना चाहिए। और अगर ये ऐसा माहौल कोई करने का कोशिश कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसे संगठन है, तो ये सब माहौल खराब करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर इनको ढूंढ के निकाले और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये तो बताया जा रहा है कि जो युवक ट्रेन में आ रहे थे वो पुलिस भर्ती के लिए आ रहे थे, तो फिर उसमें किसी संगठन से कैसे जुड़े हो सकते हैं? और आप इंडिया अलायंस पे कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अभी मुझे कैसे हो सकता है? मुझे इस बात का एक अच्छे इंसान ने इस बात का जिक्र किया था कि ये ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए मैंने कहा था कि इनकी पूरी जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर पूरा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।